Subscribe now. वहीं यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 9,733 हो गई है। प्रदेश में अब तक 257 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 502 नए मामले सामने आए। वहीं लखनऊ में कोरोना से इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। लोहिया संस्थान के कर्मचारी समेत 10 लोग पॉजिटिव पाए गए। 3 जीआरपी के जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। परिवहन विभाग के 2 कर्मचारी संक्रमित हैं। वहीं कानपुर देहात में 9 कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आए। 9 लोगों में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। दूसरा राज्यों शहरों से सभी लोग आए थे। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 30 हो गई है। कोरोना नोडल अधिकारी ने मरीजों की पुष्टि की है। वहीं मेरठ में आज से आंशिक बाजार खुलेंगे और बाजार खुलने पर रोस्टर सिस्टम लागू हुआ है। जिले को 3 जोन में बांटा गया है। 35 हॉटस्पॉट संक्रमण क्षेत्र बफर जोन में कोई राहत नहीं मिली। वहीं बीजेपी नेता सोनाली फोगाट और उनके साथियों पर केस दर्ज किया गया है। चप्पल कांड पर सोनाली फोगाट ने सफाई दी, कहा पहले सचिव ने अपशब्द बोले। वहीं मेरठ में कोरोना से मेडिकल में 33वीं मौत हो गई है। 3 जून दोपहर को मेडिकल के मरीज में मौत हुई है। कोरोना डॉक्टर टीवीएस आर्या ने इसकी पुष्टि की। वहीं कोरोना के 61 नए मामले सामने आए हैं। कानपुर में कोरोना संक्रमित 61 नए केस सामने आए। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर के 495 हो गई है। अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। आगरा में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 945 हो गई है। जिलाधिकारी ने इसकी जानकारी दी। वहीं वाराणसी में 24 घंटे में 18 कोरोना के मरीज मिले हैं। कोरोना के 14 और मामले सामने आए हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 233 हो गई है। अब तक 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रयागराज में 5 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 118 हो गई है। जिले में अब तक 3 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 280 संक्रमितों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। वहीं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया 28 विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास। 3135 करोड़ की लागत से बनाए गए विद्युत उपकेंद्र मंत्री श्रीकांत शर्मा, रमाशंकर पटेल रहे मौजूद। वहीं बागपत में जमाती और समर्थकों की अधिवक्ता चैम्बर परिसर में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। जमाती पक्ष के अधिवक्ता वकीलों ने चैम्बर में बैठने से इनकार कर दिया है और चैम्बर परिसर के एक ब्लॉक में पोस्टर चस्पा किए गए। वहीं संभल के रजपुरा थाना के गांव भीकमपुर जैनी में 4 दिन पहले चुनावी रंजिश में जमकर के पत्थर चले और फायरिंग हुई थी। गोली से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एक गंभीर घायल युवक की रात को ही मौत हो गई, जिसमें 3 को घटना के चौथे दिन गिरफ्तार किया गया। वहीं ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। वहीं बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा, जिंदा कारतूस, लूट का मोबाइल फोन, नकदी और बाइक बरामद की। वहीं फर्रुखाबाद में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की है और फायरिंग में एक दरोगा सिपाही गोली लगने से घायल हो गए। मौके से पुलिस को बाइक और तमंचा बरामद हुआ है। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा में पिता के मृत्यु की बाद यहां पर घर के बंटवारे को लेकर के बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार दी। इसमें भाई की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। वहीं पीलीभीत के कर्ज चुकाने के बाद बैंक कर्मी किसान के घर छापेमारी हुई है। दरअसल किसानों ने 2003 में बैंक से 50,000 का कर्ज लिया था, जिसमें उसे 35,000 रुपए मिले। बाकी बैंक कर्मियों ने कमीशन के तौर पर रख लिया था और बैंक कर्मचारियों ने किसान को नोटिस जारी कर इकट्ठा पैसे जमा करने को कहा। वहीं कानपुर के फजलगंज क्षेत्र में अलग अलग जगह पर मरीज मिले हैं और मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंच करके मरीजों को क्वारंटीन किया। वहीं जौनपुर के अपराध की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तमाम दावों के बीच बेखौफ अपराधी खुलेआम अपराध की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बाइक सवार बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गया। वहीं बदायूं में एक युवक संदिग्ध हालत में झुलसा हुआ पाया गया। युवक ने मोहल्ले के ही एक व्यक्ति पर जलाने का आरोप लगाया है। पुलिस का दावा है कि युवक ने खुद ही आग लगाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ईडी और आयकर विभाग में पिछले कुछ दिनों में कई कोरोना के नए मामले देखने को मिले हैं। इनकम टैक्स सेटलमेंट के दफ्तर में कई अधिकारी इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ गए हैं। लोक नायक भवन कोरोना संक्रमण का अड्डा बनता जा रहा है। वहीं लद्दाख में तनाव के बीच भारत और चीन के बीच बातचीत होगी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच पिछले काफी दिनों से तनाव चल रहा है और भारत ने इस बातचीत की पहल की है। भारत और चीन के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच त्रिशूल मोल्दो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर ये बैठक होने वाली है। और वहीं भारत का प्रतिनिधित्व 14 कोर कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे और बैठक में भारत चीन से एलएसी पर अप्रैल की यथास्थिति बरकरार रखने की मांग रखेंगे और बातचीत पैगोंग लुक के फिंगर 4 और फिंगर 8 पर फोकस करेगी।
वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बादल फटने के बाद आई बाढ़ बारिश में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और वाहन बाढ़ में बह गए हैं, अधिकारियों ने जानकारी दी। और वहीं सूरत के कपड़ा बाजार में तालाबंदी के बीच फिर से खुला है, लेकिन व्यवसायियों का कहना है कि उन्हें श्रम की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वो सरकार से दिशा निर्देशों में कुछ छूट प्रदान करने का भी आग्रह कर रहे हैं। पूरे भारत में 8 जून को खुलने के लिए झंडेवालान मंदिर में पूजा स्थल के रूप में तैयारी की जा रही है। मंदिर के एक ट्रस्टी रविंद्र गोयल ने कहा कि सभी भक्तों की थर्मल स्क्रीनिंग 2 अलग-अलग स्थानों पर 2 बार की जाएगी। उच्च तापमान की अनुमति पर एंट्री नहीं होगी। वहीं प्रयागराज के घोरपुर थाना क्षेत्र में दरोगा ने दिखाई दबंगई। सब्जी मंडी से भीड़ भगाने के लिए दौड़ाई जीप। दरोगा ने सरकारी जीप से रौंदी पटरी की दुकानें। दरोगा की करतूत से सब्जी मंडी में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरोगा की जीप से सब्जी कुचलने का वीडियो वायरल हुआ है। मथुरा में कोरोना काल में पीड़ितों की मदद करने को आगे आए दानदाताओं में से कुछ लोगों ने सिर्फ सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटी। कुछ ने चेक की फोटो सेट कॉपी भी डीएम को भेज दी। बिना पैसा खर्च किए सुर्खियां बटोरने वाले लोगों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा। वहीं मुजफ्फरनगर जिला कारागार में विचाराधीन बंदी की मौत हो गई है। हत्या के मामले में मृतक बंदी संदीप कुमार जेल में बंद था और जेल में तबियत खराब होने पर बंदी को हॉस्पिटल भेजा गया था। उपचार के दौरान जिला अस्पताल में बंदी की मौत हो गई।